अलीगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सैयद शहजादी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मिल रहा है। केंद्र सरकार देश में मुसलमानों के उत्थान के लिए शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चला रही योजनाएं जिनका मुसलमानों को मिल रहा लाभ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सैयद शहजादी ने कलेक्ट्रेट में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के उपरांत मीडिया से रूबरू होकर बताया कि वह 4 और 5 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे के लिए जनपद में आई हुई हैं। बुधवार को उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिट किया और वाइस चांसलर व प्रोफेसर के साथ शिक्षा सहित विभिन्न बिंदुओं पर मीटिंग कर जानकारी की। एक कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ भी संवाद कर मुस्लिम युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए चर्चा की गई, जिसमें छात्रों द्वारा अस्थायी वीसी की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए कुछ बदलाव, छात्राओं की शिक्षा के लिए अधिक सीटों की मांग रखी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माहौल अच्छा चल रहा है। बृहस्पतिवार दोपहर को उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए 15 बिंदुओं पर चलाए जा रहे कार्यक्रम को लेकर बैठक की। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मिल रहा है। पूरे देश के 14 करोड़ लाभार्थियों में से उत्तर प्रदेश में ही 3 करोड़ लाभार्थी हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए पढ़ो प्रदेश उज्जवल शिक्षा के लिए पीएमओ ओवरसीज स्कीम, तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए 207 स्कूल स्थापित किए गए हैं। आज मुस्लिम समाज काफी बैकवर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम समाज को बराबरी पर लाना चाहते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बिल जो लाया गया है उसका मुस्लिम महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण किया गया है उसमें भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाएं आगे निकल कर आएंगी, यह मुझे उम्मीद है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और छात्रों के विचार को केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। उनके विचार पर अग्रणी निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है। आज अलीगढ़ आप आए हैं, किस तरह दौरा किया गया, क्या खास है? नहीं, आज नहीं, कल ही आए थे। यानी हमारा 2 दिन का दौरा था। एक तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का विज़िट था। वहाँ पर हमने वीसी, प्रोफेसर्स, एचओडी से एक मीटिंग ली और एक स्टूडेंट्स के साथ एक कार्यक्रम, इंटरेक्शन कार्यक्रम था यूथ के लेके कि आज के समाज में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में क्या डेवलपमेंट के लिए उनका ओपिनियन क्या है वगैरह। तो कुछ मुद्दे आए हैं। यूनिवर्सिटी में जब मीटिंग ली थे एक, तो वहाँ पर परमानेंट वीसी की बात आई थी बच्चों से डिमांड, और कुछ सब्जेक्ट्स है वहाँ पर। अच्छा चल रहा है एजुकेशन, लेकिन और कुछ बदलाव चाहिए यूनिवर्सिटी में। महिलाओं को भी इक्वल और ज़्यादा एडमिशन होना है, ये बताया था। अभी थोड़ा कम है मैंने जितना देखा। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी और ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से मीटिंग थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है खास करके उसको लेकर, और सेंट्रल स्टेट से जो फंडेड स्कीम्स है फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए क्या ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट में क्या उन तक पहुंच रहे हैं वो वगैरह डाटा लिया था। और एलडीएम साहब से भी हमारे कितने माइनॉरिटीज़ को लोन मिला और हमारे कितने मदरसे से कितना वक्फ लैंड है और एक रेवेन्यू डिवीज़न में कितना वक्फ लैंड है, कितना इंक्रोचमेंट हुआ वगैरह, इस विषय पर चर्चा हुई थी और कुछ विषय पर सजेशंस दिया है। मुझे उम्मीद है हमारे कलेक्टर साहब आगे चलकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए काम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उससे आप कितना संतुष्ट हैं अलीगढ़ में? नहीं, मैं तो फुल हैप्पी हूँ। सही, ये है, दैट इज़ अ नॉट क्वेश्चन। सेंट्रल से जो भी स्कीमें चल रहे हैं वो सेंट्रल के हो या हमारे योगी जी के हो, क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देख ले सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मुसलमानों को पहुंच रहा है तो वो यूपी में 14 करोड़ बेनिफिशरीज़ में 3 करोड़ से वो मुस्लिम बेनिफिशरीज है इन यूपी गवर्नमेंट, ओनली यूपी का बोल रही हूँ मैं। और ऑल ओवर इंडिया में तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि 15 पॉइंट प्रोग्राम भी खास करके माइनॉरिटीज़ के तरक्की के लिए बनाया है। उसमें पढ़ो प्रदेश है, उज्ज्वल है, सेपरेटली जो पीएमओ ओवरसीज स्कीम है एजुकेशन के लिए, और तेलंगाना में खास करके माइनॉरिटी रेजिडेंस स्कूल्स बनाए हैं, 207 4 स्कूल बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी समाज, यानी माइनॉरिटी में मुस्लिम ही ज़्यादा बैकवर्ड है,
तो मुस्लिम समाज को इक्वालिटी मिलाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करना चाहते हैं। तो इस विश्वास के इस पे ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म पीएम साहब यही काम कर रहे हैं और ख़ास करके महिलाओं को जो 3 तलाक से एक बिल लेकर आया है वो बहुत बेनिफिट मिला है मुस्लिम सोसाइटी के लिए और आगे चलकर मेरे ख्याल से 33% रिजर्वेशन जो मिला है इसमें भी और मुस्लिम महिलाएं आगे आएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू। वही जैसा आप कल एमयू में गई थी, वही छात्र